कभी सोचा है कि कैसे महज चंद शब्द, एक तारीख और एक जगह मिलकर एक पूरी कहानी बुन सकते हैं? आज हम शब्दों के एक छोटे से समूह के पीछे छिपी एक विशाल दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ये रहा हमारी पूरी कहानी का आधार, मिस्र के पिरामिड, काहिरा 1920। बस इतना ही। इन शब्दों को जरा जहन में उतरने दीजिए। क्या वो विशाल रेगिस्तान और सदियों से दबे हुए राज महसूस हो रहे हैं? अब सवाल ये है, क्या सिर्फ इतनी सी जानकारी एक कहानी कहने के लिए काफी है? मतलब, क्या इन गिने चुने शब्दों में वाकई कोई गहरा मतलब छिपा हो सकता है? चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए इसके हर टुकड़े को करीब से देखना होगा। तो चलिए, इसके सबसे मजबूत और आकर्षक हिस्से से शुरू करते हैं, यानी इसके विषय से। मिस्र के पिरामिड। ये शब्द सुनते ही जहन में क्या उभरता है? आसमान को छूते पत्थर के ढांचे, है ना? लेकिन ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये एक प्रतीक है, एक बहुत बड़ा प्रतीक। देखिए, ये शब्द अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर आते हैं। एक पुराना रहस्य, खोज का वादा और रोमांच की एक जबरदस्त भावना। ये सारी चीजें मिलकर एक भव्य और कह सकते हैं एक गंभीर कहानी की नींव रखती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी की अगली परत को देखते हैं। ये वो परत है जो हमारे विषय को एक खास समय और जगह से जोड़ती है। अब बात करते हैं सेटिंग की। काहिरा 1920। ये सिर्फ एक तारीख और एक शहर नहीं है, नहीं, यह हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जिसे हमने अनगिनत एडवेंचर फिल्मों और कहानियों में देखा है। काहिरा 1920, सोचिए जरा। ये शब्द पुरातत्व के उस सुनहरे दौर की तस्वीरें सामने लाते हैं। धूल भरे नक्शे, पुराने कैमरे और छिपे हुए खतरों का वो हल्का सा एहसास। तो अब हमारे पास एक भव्य विषय है और एक रोमांचक सेटिंग भी। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सीधा लग रहा है ना? लेकिन अब आती है जानकारी की आखिरी कड़ी, और ये वो कड़ी है जो पहले की दोनों कड़ियों का मतलब पूरी तरह से बदल देती है। ये एक ऐसा मोड़ है जो सारी उम्मीदों को पलट कर रख देगा। और ये रहा वो मोड़ जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये कोई भव्य ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये है एक मजेदार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। अचानक से हमारी उस गंभीर साहसिक कहानी में एक बिल्कुल नया और मजेदार तत्व आ गया है, कॉमेडी। तो यहाँ उम्मीदों और हकीकत के बीच एक बड़ा ही मजेदार टकराव है। मन में तस्वीर बनी थी किसी गंभीर खोजकर्ता की, लेकिन असल में सामने आ रही है शायद कोई कार्टून मम्मी। ये भव्यता और बेवकूफ़ी का एक शानदार मिक्सचर है। तो इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक अनोखा कॉम्बिनेशन। सोचिए, एक महाकाव्य जैसे पैमाने पर होने वाली स्लैपस्टिक कॉमेडी, ऐतिहासिक गंभीरता का एनिमेटेड हल्केपन से मिलना, और एक सीरियस एडवेंचर का एक मजेदार ऊटपटांग घटना में बदल जाना। चलिए, अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हमें समझ में आता है कि कैसे ये सारे तत्व मिलकर एक बिल्कुल साफ और एक मजबूत आइडिया बनाते हैं। तो आखिरकार किस कहानी का वादा किया जा रहा है? इतनी कम जानकारी से किस तरह के अनुभव की उम्मीद की जानी चाहिए? तो उस कहानी का नुस्खा कुछ ऐसा है। पहला, एक जाना माना ऐतिहासिक विषय चुनें। दूसरा, उसे एक क्लासिक एडवेंचर वाली सेटिंग में रखें। तीसरा, उसमें एक मजेदार मजाकिया टोन डाल दें। और चौथा, अपनी कल्पना को पूरी आज़ादी देने के लिए उसे एनिमेट कर दें। ये एक साफ और सीधा फॉर्मूला है। तो इस शैली को क्या कहा जा सकता है? हम इसे कह सकते हैं कॉमेडी हिस्टोरिकल एडवेंचर, या फिर हास्यप्रद ऐतिहासिक रोमांच। ये एक ऐसी शैली है जो गंभीरता को मजाक के साथ मिलाती है और इतिहास को एक खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल करती है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि किसी भी परिचय में हर एक शब्द मायने रखता है, हर एक शब्द। ये कम शब्दों में ज्यादा कहने की खूबसूरती को दिखाता है। एक पूरी दुनिया बनाने के लिए कई पन्नों की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी कुछ ध्यान से चुने गए शब्द ही काफी होते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सीमाएं असल में रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। स्क्रीन पर एक भी किरदार के आने से पहले कितना कुछ बताया जा सकता है? अगली बार जब कोई फिल्म या कहानी शुरू हो तो उसके टाइटल और शुरुआती जानकारी पर जरूर ध्यान दीजिएगा।
यह जानना वाकई हैरतअंगेज है कि हमें पहले से ही कितना कुछ पता होता है।